दोस्तों 1971 सुनने में तो एक आंकड़ा, एक साल ही लग रहा है, बट ये एक ऐसा साल था जो एक ही नहीं बल्कि 3 देशों के लिए एक हिस्टोरिकल ईयर था। क्योंकि जब इंडिया ने विजय की तो एक दिन में एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। कई सारे रिमार्केबल हिस्टोरिकल मूवीज बनी है इस वॉर के पीछे। आप सभी लोगों ने उस मूवीज को देखा होगा, चाहे वो अमेजिंग मूवी बॉर्डर सनी देओल जी की, जब उन्होंने लोंगेवाला पोस्ट पे जब 120 सोल्जर्स को लेके 2800 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स और कई सारी टैंक्स को रोका था, या फिर सैम बहादुर जो भी रिसेंटली आई थी जिसमें विकी कौशल ने सैम मानेकशॉ सर का रोल प्ले किया था, जो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश फ्रंट को लीड कर रहे थे, या फिर जो नेवी का इंपॉर्टेंस था उस वॉर में, जिसके ऊपर एक मूवी बना था गाजी अटैक, जिसमें पाकिस्तानी सबमरीन गाजी हमारे बड़े ही प्रोमिनेंट और बड़े ही मजबूत INS विक्रांत को गिराने के लिए पाकिस्तान से आई थी। एंड वो पूरा नेवी फ्रंट पे वॉर किस तरीके से हुआ, वो भी बड़ा सा सुंदर मूवी है। तो ये जो 13 दिन का युद्ध था, 3 दिसंबर 1971 से लेके 16 दिसंबर 1971, इन 13 दिनों में हिंदुस्तान की सारी फोर्सेस के साथ साथ एक इंसान थे जिन्होंने उस फोर्सेस में अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। He is an expert when it comes to military, armed forces, as well as training, motivational speaking and कई सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बड़ा ही ब्यूटीफुल काम किया है। एंड आज वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो दिनेश जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन अपना समय देने के लिए। So nice of you. Thank you for giving me this opportunity to speak to the people. थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबसे बात करते हो। सर, मेरा पहला क्यूरियोसिटी के बाहर से सवाल ये आता है, सर आप भी गुजराती है, मैं भी गुजराती हूँ, हम गुजरात में बिलोंग करते हैं ना। गुजरात इज अ स्टेट ऑफ बिजनेस, धंधे का स्टेट है। So being from a Gujarati background, what was the decision making factor? आपने क्यों सोचा कि यार एयरफोर्स इज माय कॉलिंग? मैंने देखा है कि कोई संत अगर स्टेज पे आता है जी, तो अपना प्रवचन चालू करने से पहले एक मंत्रोच्चार करते हैं उनके धर्म के हिसाब से। बिल्कुल। हम सोल्जर हैं तो हमारा भी एक मंत्र है। क्या बात है कि हम क्या बिलीव करते हैं, कि गीता भी रखते हैं, कुरान भी रखते हैं, ग्रंथ बाइबल महान भी रखते हैं, फर्क नहीं करते हैं मजहबों में, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। क्या बात ये है सर। हमारा मोटो एक सोल्जर का होता है। तो वहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा कि गुजराती इतने फौज में कम क्यों हैं। तो एक पंजाबी कर्नल को पूछा गया था कि आपके पंजाब के अंदर हर फैमिली से एक आदमी आर्मी में होता है जी, या डिफेंस में होता है जी, लेकिन गुजरात में ऐसा क्यों नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही रमूजी, मतलब जैसे हंसने वाला एक जवाब दिया था करेक्ट, कि पंजाब में रंजीत होते हैं और गुजरात में रणछोड़ होते हैं, रन को जीतने वाले और रन को छोड़ने वाले। तो हमने हमेशा गुजरात के नाते ये देखा है कि हम लोग बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं। और ये मेरा अपना खुद का एक सेल्फ क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ मैं, कि इंक्लिनेशन फॉर द डिफेंस फोर्सेस इज़ टू लो, इवन आज भी है तो काफ़ी कम होता है। और जबकि पंजाब में, राजस्थान में, MP में, या तो इवन साउथ में, सब जगह से बहुत ही लोग आते हैं। तो हम लोग जब एक यूनिट होती है हमारी 2000 स्टाफ की, उसमें से 6, 7, 8, 10 गुजराती होते थे। तो हमको कहते हुए भी शर्म महसूस होती थी। बट अभी धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट इसके बावजूद वो बोलते हैं ना कि सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, सैम मानेकशॉ जो गुजराती है जी, बराबर है। तो इतनी सारी जो युद्ध की बात हम करने जा रहे हैं उसमें ही इज़ द मेन लीडर, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। हमने बरोड़ा में अभी उनका एक स्टैच्यू भी इंस्टॉल किया है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 स्टैच्यू है, उसमें से एक स्टैच्यू बरोड़ा में इंस्टॉल हुआ है। आपने जो मुझे क्वेश्चन किया कि गुजराती होने के नाते में फौज में जाने का मोटिवेशन या तो वो इरादा कैसे बना, जैसे सबसे बड़ी बात थी कि मैं जब 16.5 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक के बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया। करेक्ट। और उस वक्त मेरे आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडी ऑल्सो, तो मेरे 56% मार्क्स आए थे। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि सफलता पाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो सबसे बेहतरीन करो या तो कुछ हटके करो।
बेहतरीन करने के लिए आपके अंदर जबरदस्त टैलेंट होना चाहिए, अमिताभ बच्चन, आइंस्टाइन की तरह या बिल गेट्स की तरह। हटके करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हटके जब आप कुछ करते हो तो आप कंपटीशन से निकल जाते हो, आप स्पेशल बन जाते हो। तो उस वक्त मेरे को आइडिया आया कि भाई मैं इंजीनियरिंग में, या मेरे सारे फ्रेंड्स जो है इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, लॉ में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, तो उस सब में मैं एट 56% मार्क्स नहीं जा पाऊंगा, तो मैं कुछ हटके करता हूँ। और मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़ौज में ज्वाइन करूँगा, और उस वक्त उसी तरह से मैंने ये उसमें ज्वाइन करने की बात की। लेकिन आगे बताना चाहूँगा कि जब आप कुछ हटके करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले लोग आपको बोलते हैं कि ये आप नहीं कर सकते, करेक्ट, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं किया है। तो सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे बोला कि भाई, वो रोने लगी एयरफोर्स में जाने की बात की तो। अब जो रोने लगी तो, और दूसरी बात है कि हमको आजू बाजू से भी वो नेगेटिव फीडबैक आती है कि पड़ोसियों ने बोला, चाचा चाची ने बोला कि भाई इसको एयरफोर्स में मत भेजना, ये मर जाएगा। लेकिन मेरे फादर थोड़े स्ट्रांग थे, उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक अगर मर गया तो फिर भी 2 बचेंगे तुम्हारे पास। कई लोग हैं जिनके एक भी बेटे नहीं। इस तरह से उसको कन्विंस किया गया, और उस तरह से फिर मैंने एयरफोर्स में गया। फॉर्चुनेटली काफ़ी कंपटीशन थी, 400 लोग थे एक जब रिक्रूटमेंट हो रहा था बॉम्बे के अंदर, तो 400 में से 4 सिलेक्ट हुए थे, 2 बॉम्बे से थे, 2 गुजरात में थे। इंसिडेंट आई वॉज देयर फॉर्चुनेटली। उसी तरह से मेरा एयरफोर्स में ज्वाइनिंग हुआ। बहुत टफ 1 हफ्ते की एग्ज़ाम होती है, 1 हफ्ते के बाद तय होता है। हर रोज़ 100 लोग रिजेक्ट होते थे। फाइनली सैटरडे को हमारा नाम आया और मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया।